बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 24 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। और इस जंग को लेकर एक बिल्कुल बदला हुआ डोनाल्ड ट्रंप, जो कल तक ये कह रहा था कि इस जंग को बंद करने के लिए यूक्रेन को अपने कुछ इलाके रशिया को देना पड़ेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आपको मालूम है कि रशिया की मिलिट्री पावर, रशिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ की बातें भी डोनाल्ड ट्रंप अक्सर किया करता था कि इस रशिया से पंगा लेने की क्या जरूरत थी, जो कि तुम्हारे से 10 गुना बड़ा है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूक्रेन के सदर को बारहा कह चुका और जो बाइडन को भी कह चुका कि जो बाइडन की जंग है, उसी डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को एक कागजी शेर करार देते हुए ये कहा कि यूक्रेन जंग जीत सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ना सिर्फ यूक्रेन अपने इलाके वापस ले सकता है, बल्कि रशिया के कुछ इलाकों पर भी यूक्रेन जो है वो अगर इसी तरह से बहादुरी से आगे बढ़ता रहा तो रशिया के कुछ इलाकों पर भी यूक्रेन का कब्जा होगा। डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास के साइडलाइंस पर। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस मुलाकात के दौरान एक बदला हुआ डोनाल्ड ट्रंप हमें नजर आया, जिसने यूक्रेन के सदर की भी तारीफें की, यूक्रेन की आर्मी की भी इसने बहुत ज्यादा तारीफें की और रूस को वार्न करता हुआ ये डोनाल्ड ट्रंप नजर आया, ना सिर्फ इस मीटिंग के दौरान बल्कि इस मीटिंग से कबल जो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब किया, जिस पर हमारी लास्ट वीडियो के अंदर बात हुई, तो वहां पर भी इसने रशिया के खिलाफ बातें की हैं। व्लादिमीर पुतिन की ताकत, रशिया की ताकत पर इसने बात की है अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब में। बहरहाल इन दोनों मीटिंग्स के बाद, ये अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की मीटिंग अटेंड करने के बाद, यहाँ पर खिताब करने के बाद और यूक्रेन के सदर से मिलने के बाद, इसने सबसे बड़ा बम फोड़ा, जिस पर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका ट्रूथ सोशल के ऊपर पैगाम है जिस पर पूरी दुनिया हैरान है। मैं आपको इसका तर्जुमा पढ़कर सुना देता हूँ। एक एक लफ्ज इस पैगाम का सुनने से ताल्लुक रखता है, इसलिए मुकम्मल मैं आपको ये पैगाम जो है इसका तर्जुमा पढ़कर सुनाऊंगा। यूक्रेन और रूस की फौजी और मुआशी सूरत हाल को अच्छी तरह जानने और समझने के बाद और ये देखने के बाद कि ये जंग रूस के लिए किस कदर मुआशी मुश्किलात पैदा कर रही है, मेरा ख्याल है कि यूक्रेन यूरोपीय यूनियन की मदद से इस पोजीशन में है कि वो लड़कर अपने तमाम असल इलाके वापस हासिल कर सकता है। वक्त, सब्र और यूरोप की माली मुआवनत, खास तौर पर नेटो की मदद से वो सरहदें वापस हासिल करना जिनसे ये जंग शुरू हुई थी, बिल्कुल मुमकिन है। क्यों नहीं? रूस 3.5 साल से एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो एक हकीकी फौजी ताकत एक हफ्ते से भी कम वक्त में जीत लेती। ये डोनाल्ड ट्रंप लिख रहा है कि रूस 3.5 साल से एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो कि एक असल हकीकी मिलिट्री पावर जो है एक हफ्ते से भी कम वक्त में जीत लेती। ये रूस को ताकतवर नहीं बल्कि कागजी शेर साबित कर रही है ये जो लंबी चौड़ी यूक्रेन जंग है। डोनाल्ड ट्रंप आगे लिखते हैं कि जब मॉस्को और रूस के दीगर बड़े शहरों, कस्बों और अजला में रहने वाले लोग हकीकत में जान जाएंगे कि जंग किस नहज पर पहुंच चुकी है और ये कि पेट्रोल हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है, जहां लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और इन तमाम और दीगर मसाइल का सामना है जो एक जंगी मईशत में पैदा हो रहे हैं, जहां ज्यादा पैसा जो यूक्रेन के खिलाफ जंग है उसमें झोंका जा रहा है। तो इस वक्त यूक्रेन, जिसका हौसला बुलंद है और जो वक्त गुजरने के साथ मजीद बेहतर हो रहा है, अपनी सरजमीन वापस हासिल करने में कामयाब होगा। और कौन जानता है, शायद इससे भी आगे यूक्रेन बढ़ जाए, यानी कि रशिया के कुछ इलाके भी, कुर्स्क वगैरह, डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा जो हो सकता है कि यूक्रेन कंट्रोल कर ले। और जिन लंबी लंबी कतारों की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर बताया था कि यूक्रेन के हमले जो हैं वो रशिया की ऑयल रिफाइनरीज, रशिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूक्रेन की जानिब से बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। और उसकी वजह से कुछ ऑथेंटिक रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि रशिया जैसा जायंट, जो कि एनर्जी को लेकर एक जायंट है रशिया, उसके अवाम को भी प्रॉब्लम्स तो हैं इन स्ट्राइक्स की वजह से जो कि यूक्रेन की जानिब से स्ट्राइक्स की जा रही हैं। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप आगे एंड पर लिखते हैं कि पुतिन और रूस बड़ी मुआशी मुश्किलात में है और ये यूक्रेन के लिए इकदाम करने का बेहतरीन वक्त है। बहरहाल मैं दोनों ममालिक के लिए नेक ख्वाहिशात रखता हूं। हम नेटो को हथियार फराहम करते रहेंगे ताकि वो इनका जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें। सबको नेक तमन्नाएं, यानी कि नेटो ममालिक के लिए सपोर्ट का भी ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उस वक्त किया गया जब आपको मालूम है कि रशिया की जानिब से पोलैंड, फिर रोमानिया, फिर इस्टोनिया का जो एयर स्पेस है, जो नेटो टेरिटरी है,
उसकी वायलेशंस रशिया की जानिब से सामने आई हैं। पोलैंड के अंदर 19-20 ड्रोन्स रशिया के दाखिल हुए, फिर रोमानिया के अंदर 1 ड्रोन, लेकिन 50 मिनट तक वो नेटो टेरिटरी के अंदर 1 ड्रोन मौजूद रहा। फिर इस्टोनिया के अंदर 3 रूसी लड़ाका तैयारे MiG-31, वो भी जो नेटो का एयर स्पेस है, इस्टोनिया का एयर स्पेस है, उसके अंदर तकरीबन 12 मिनट ये 3 रूसी लड़ाका तैयारे जो हैं वो मौजूद रहे। तो इस सिचुएशन के बाद यूरोपियन कंट्रीज का, नेटो ममालिक का बहुत ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इतना ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल कि पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर की आप गुफ्तगू सुने, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास से गुफ्तगू करते हुए पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने रशिया को किन अल्फाज में वार्न किया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I have only one request to the Russian government. If another missile or aircraft enters our space without permission, deliberately or by mistake, and gets shot down and the wreckage falls on NATO territory, please don't come here to whine about it. You have been warned. Thank you. गुफ्तगू आपने सुनी पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास से गुफ्तगू करते हुए रशिया को वार्न किया और ये कहा कि अगर गलती से या जानबूझकर तुम्हारा कोई ड्रोन, तुम्हारा कोई तैयारा नेटो टेरिटरी के अंदर दाखिल हुआ तो हम उसको मार गिराएंगे। फिर बाद में रोते ना फिरना, जब मलबा हमारी टेरिटरी के अंदर गिर गया, तुम्हारे जहाज का या तुम्हारे ड्रोन का, तो रोते ना फिरना कि हमारा मलबा जो है वो नेटो टेरिटरी के अंदर गिर गया। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से सामने आई। तो इस वक्त में जो डोनाल्ड ट्रंप है, मैंने आपको बताया कि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि नेटो ममालिक को हम असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करते रहेंगे, फिर जो मर्जी करें, जिस तरह मर्जी उस असलहे, गोले बारूद को इस्तेमाल करें। अब सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि क्या ये जो बातें की जा रही हैं नेटो कंट्रीज की जानिब से कि अगर रशिया का कोई तैयारा वगैरह नेटो की टेरिटरी में दाखिल होता है तो उसको क्या मार गिराना चाहिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Do you think that NATO countries should shoot down Russian aircraft if they enter their airspace? Yes, I do. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि हाँ, ऐसा करना चाहिए। नेटो कंट्रीज को जो रशिया का तैयारा या फिर कोई ड्रोन वगैरह अगर एयर स्पेस को वायलेट करता है तो उसको मार गिराएं। इसने पहले भी कहा कि जैसे मर्जी ये असलहा, गोला बारूद जो है वो नेटो कंट्रीज इस्तेमाल करें। कल तक यही डोनाल्ड ट्रंप, ये जो एयर स्पेस की वायलेशंस हैं, इनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप का कितना ठंडा मीठा सा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा था, आपको मालूम है, मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा था। और आज यही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फ्री हैंड दे रहा है नेटो कंट्रीज को कि जाओ जो मर्जी करो, रशिया के तैयारे गिरा दो। अब क्या नेटो कंट्रीज रशिया के तैयारे एक्चुअली गिराएंगे अगर वो एयर स्पेस को वायलेट करते हैं, जानबूझकर करते हैं या गलती से करते हैं? तो क्या ये तैयारे मार गिराए जाएंगे नेटो कंट्रीज की जानिब से? ये तो तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी अगर रशिया का कोई सू तैयारा या फिर मिग तैयारा नेटो कंट्रीज ने अपनी टेरिटरी के अंदर मार दिया। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन किस जानिब जा सकती है। नेटो के चीफ मार्क रूता एक हाई लेवल मीटिंग होने के बाद यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो सहाफियों की जानिब से ताबड़तोड़ सवालात पूछे गए नेटो के चीफ मार्क रूता से। तो नेटो के चीफ ने ये जो मार गिराने वाली बातें हैं, इस पर नेटो के चीफ ने अपना क्या रद्द-ए-अमल दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Thank you, Mr. Secretary General. You mentioned in your statement pilots can act in case of a potential risk of incursion. So not in case of an incursion, but a potential incursion. What do you mean? What I'm saying is that our military system works like this, that we will always assess the dangers, whether it is a direct threat to our overall defense, our posture, and that we will always act accordingly. But in this case, there was no immediate threat assessed. So what happened is that Swedish, Finnish, and Italian aircraft were active to make sure that these 3 MiGs were moved out of Estonian airspace. As I said before, decisions on whether to engage intruding aircraft, including potentially firing upon them, will always be assessed based on all the elements I just mentioned. And as no immediate threat was assessed here in this case, shooting down the MiGs was not necessary.
And of course, what we will always do is to make sure that we react in a proportionate way. But if necessary, you can be assured we will do what is necessary to defend our cities, our people, our infrastructure. But this is how it works. So it doesn't mean that we will always immediately shoot down a plane. We will, as I said, based on clear dimensions, assess the situation real time based on all the available intelligence. And that's exactly what happened here. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ मार्क रूता, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर, बल्कि सहाफ़ियों के तमाम सहाफ़ियों ने यही सवाल किया कि ये आपने किस तरह की बात की है कि आप असेस करेंगे कि क्या ये जानबूझकर दाखिल हुए या फिर ये गलती से दाखिल हुए, और उसके बाद आप फैसला करेंगे कि इसको मार गिराना है या नहीं मार गिराना है। जो पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि हम जो है गलती से हो या जानबूझकर हो, हम मार देंगे, फिर मलबा उठाने आ जाना लेकिन रोना नहीं। तो नेटो के चीफ मार्क रूता से तकरीबन 10 सहाफियों ने यही सवाल घुमा फिरा कर किया कि आप क्या बात कर रहे हैं, और जो पोलैंड है, जो दीगर नेटो कंट्रीज हैं, उनकी जानिब से क्या बातें की जा रही हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू से कबल, ये नेटो के चीफ मार्क रूता की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो डोनाल्ड ट्रंप की इस मीटिंग से, इस गुफ्तगू से कबल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मार्क रूता की हुई, जिसमें मार्क रूता ने बड़े संभल कर कहा कि हम रिस्पॉन्स करेंगे जो एयर स्पेस की वायलेशंस हैं, हम ये देखेंगे, ये जांचेंगे कि रशिया की जानिब से क्या गलती से ये वायलेशन की गई या जानबूझकर की गई। अगर जानबूझकर की गई, हम इस नतीजे पर पहुंचे, तो फिर हम ये तैयारे जो हैं वो मार गिराएंगे। सहाफियों की जानिब से सवालात पूछे गए कि जितनी देर में आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे, उतनी देर में तो रशिया के तैयारे जो हैं वो अपनी बेसिस के अंदर खड़े हुए होंगे और पायलट्स जो हैं वो खाना शाना खा रहे होंगे। तो किस तरह का आपका फैसला है? बहरहाल मार्क रूता बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दे रहे थे, और मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप डैडी के रद्द अमल का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि आ गया, और डोनाल्ड ट्रंप ने इनको फ्री हैंड दे दिया कि जो मर्जी करो, रशिया के तैयारे मार गिराओ। लेकिन क्या अमेरिका नेटो कंट्रीज का साथ देगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब नेटो कंट्रीज अकेले तो रशिया से पंगा नहीं ले सकते, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो क्या ये जो मर्जी करो में आप भी नेटो के साथ हैं? सहावी की जानिब से सवाल पूछा गया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, इस सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Would you back up NATO allies? You said that you thought that they should shoot down the Russian aircraft. Would you back them up? Would the United States help them out in some way? Depends on the circumstance, but we're very strong toward NATO. NATO stepped up. When they went from 2% to 5%, that was great unity. Trillions of dollars is being pumped in, and they're paying us for the weapons that we send. But that was a big day. That nobody thought a thing like that could happen. You had countries that weren't paying 2%, and now they're all paying 5%. That's a lot of money. It's a lot of weapons they're buying, and they're buying them from us. They're buying them from the U.S. In the old days, Biden gave them everything, gave them $350 billion worth of money and weapons. That's a lot of money and a lot of weapons, and we got really not much for it. We gave the money to Ukraine to fight, and they've proven they're very brave. I mean, look, they're fighting, and this is a war going on 3.5 years, and people thought it would be over quickly because Russia's a big military power, and Ukraine, I tell you, they are good fighters. Got to hand it to them. They have a lot of courage, a lot of guts. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर वही नेटो के चीफ मार्क रूता जैसा जवाब दिया कि हाँ, देखेंगे, सोचेंगे, अगर इस तरह की सिचुएशन हुई तो हम भी नेटो कंट्रीज का साथ देंगे। अब ये दोनों, चाहे नेटो कंट्रीज हों या फिर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप हो, आपको मालूम है कि रशिया के साथ एक बड़ी जंग में जाना इनके बारे में नहीं है, पूरी दुनिया के बारे में नहीं है। तो इस वजह से ये जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं, अब ये इस अंदाज से यूक्रेन जंग को बंद करने की कोशिश कर रहा है। सहाफ़ी की जानिब से इससे सवाल पूछा गया कि क्या आपका पुतिन पर ट्रस्ट खत्म हो गया? तो इस सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 1 महीने बाद मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा। तो आप ये समझ लें कि इसकी जानिब से मजीद 1 महीने का वक्त व्लादिमीर पुतिन को दिया जा रहा है, और इस अंदाज से दिया जा रहा है कि यार तुम्हारे नुकसान में है, तुम एक कागजी शेर साबित हो रहे हो, तो बेहतर ये है कि तुम इस जंग को बंद कर दो। तो क्या पुतिन इस तरह की गुफ्तगू के बाद और इस तरह का जो रद्द अमल सामने आ रहा है नेटो कंट्रीज का और अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का, तो इस पर रशिया का क्या रद्द अमल होगा? अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रशिया की जानिब से कोई रद्द अमल
क्रेमलिन का या फिर फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान का या फिर पुतिन का इस पर रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन जो भी रद्द-ए-अमल सामने आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इस जंग फ्यूचर का जो तयन है वो तभी किया जा सकेगा जब रशिया का रद्द-ए-अमल सामने आएगा। नजर रखेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।